आज हम व्यंजन संधि का दूसरा नियम, व्यंजन संधि के दूसरे नियम के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण के, चे, टे, कोमा ते, कोमा पे, के, कोमा चे, कोमा ते, कोमा टे, कोमा ते, कोमा पे, यानी ये सब वर्ग हैं। तो के वर्ग में के, खे, गे, घे, अने। के वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। चे में भी इसी तरह से है, टे में भी इसी तरह से है, ते में भी इसी तरह से है, पे में भी इसी तरह से है। तो ये सब क्या है? वर्ग हैं। तो के, कोमा चे, कोमा टे, कोमा ते, कोमा पे, वर्ग का मिलन ने या में वर्ण, यानी अने, अने खाली, जे, अने, ने, यानी में। दोबारा सुन लीजिए, अने खाली, कोमा ने, कोमा जे, कोमा अने खाली, कोमा ने, कोमा में, के साथ हो तो के का डे, यानी के का डे हो जाता है, कोमा चे का जे हो जाता है, ते का अने हो जाता है, ते का ने, तथा पे का में परिवर्तन हो जाता है। सुन लीजिए, इस तरह से इसका विकार उत्पन्न होता है। तो के का अने में परिवर्तन होना। वाग जमा में, वाग में शब्द बनेगा के जमा में। इन दोनों के मिलने से अनेखाली के रूप में इसका परिवर्तन हुआ है। दूसरा उदाहरण है टे का अने में परिवर्तन होना। सट जमा मास शब्द बनेगा षण्मास। टे जमा में का विकार उत्पन्न होता है अनेखाली का, हरियाणा वाली ने में जो है। हमारा तीसरा उदाहरण है ते का ने में परिवर्तन होना। उत प्लस में मूलन शब्द बनेगा उन्मूलन। ते जमा में, नैनल वाली में यानी आधी नैनल वाली में इसका विकार उत्पन्न हो जाता है। ये इस तरह से इसका विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि के दूसरे नियम में। आइए आगे बढ़ाते हैं आपको। व्यंजन संधि का तीसरा नियम, ध्यान से समझना। व्यंजन संधि का तीसरा नियम जो है वो इस प्रकार से है। ये दो तरीके से है। पहला है जब ते का मिलन गे, कोमा घे, कोमा ते, कोमा थे, कोमा भे, सॉरी बे, कोमा भे, कोमा ये, कोमा रे, कोमा वे से, या किसी स्वर से हो तो दे बनता है। किसी स्वर से हो तो दे बनता है। व्यंजन संधि का इसका दूसरा वो देख लीजिए, तीसरा नियम का में के साथ, में के साथ
के से मैं तक। के से मैं तक जो व्यंजन होते हैं ये सपर्श व्यंजन के अंदर आते हैं और ये 25 होते हैं गिनती में। तो के से मैं तक के किसी भी वर्ण के मिलन यानी मिलने पर में की जगह पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाता है। जैसे सम पर जमा में कल्प, शब्द बनेगा संकल्प। में जमा के मिलने से अने के रूप में परिवर्तन हुआ है, जो कि एक अनुस्वार के रूप में भी आता है, यानी अनुस्वार में भी इसका उच्चारण होता है। ये संकल्प और संकल्प यानी दो तरह से इस शब्द को हम लिख सकते हैं। तो एक में अनुस्वार का प्रयोग हो गया और एक में यानी के वर्ग का पंचम अक्षर अने इसके रूप में इसका परिवर्तन हो जाता है। दूसरा उदाहरण है सम जमा जीवन। शब्द बनेगा संजीवन में जमा जय, यानी इन दोनों के मिलने से ने आधे ने में इसका परिवर्तन हुआ है अंकी बिंदी के रूप में। तो ने दल इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, आपको पता भी है, हमने बताया भी था, आपको समझाया था। हलंत जो लगता है वो आधे अक्षर को दर्शाने के लिए लगता है, इसलिए ये आधा है और ये अंकी बिंदी के रूप में इसका विकार उत्पन्न हो जाता है। अगला उदाहरण है सम जमा पूर्ण। शब्द बनेगा संपूर्ण में जमा पे, इन दोनों के मिलने से में परिवर्तन हो जाता है। यह भी अनुस्वार में इसका उच्चारण होता है। तो आदि में इसका विकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये क्या बनेगा, में इसका परिवर्तन हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे समझाते हैं। व्यंजन संधि का चौथा नियम, जब तय का मिलन अगर 21 वाली सै से होता हो, 21 वाली सै से हो तो तय को चय और शय को छह में बदल दिया जाता है। शय को छह में बदल दिया जाता है जब तय या दे के साथ, दोबारा सुन लीजिए, जब तय या दे के साथ च या छ का मिलन होता है तो तय या दे की जगह पर च बन जाता है। आधे च में इसका परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। मान लीजिए उत जमा शिष्ट, तय जमा से, 21 वाली से, इन दोनों के मिलने से चच में इसका परिवर्तन हो रहा है और शब्द बनेगा उच्छिष्ट। इन दोनों के मिलने से आधे च और छह में जच में परिवर्तन हो रहा है तो शब्द बनेगा उच्छिष्ट। दूसरा उदाहरण है सर जमा चंद्र। सरचंद्र, शब्द आदि च में इसका परिवर्तन होगा। तय जमा च, आदि च में इसका परिवर्तन होगा। या तीसरा उदाहरण है उत जमा में छिन्न। उत जमा में छिन्न, शब्द बनेगा उच्छिन्न। ये तय जमा छ, इन दोनों के मिलने से चच बनता है।
हमारा अंतिम जो उदाहरण है ये है उत जमा चरण। उत जमा चारण, शब्द बनेगा उच्चारण। तो तय का जो रूप परिवर्तन होता है वो आदिच्य में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार ये शब्द उच्चारण कहलाता है, क्योंकि तय और चय के मिलने पर आदिच्य में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से ये संधि जो हमने अभी आपको समझाई है समझ में आ रही होगी। अगर कहीं थोड़ी बहुत आपकी समझ में नहीं आई है तो उसके लिए आप अंत में हम अपना फोन नंबर इस पे लिख देंगे और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आगे तक।